बात करते हैं बोर्ड की परीक्षाओं की। तो बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अब एक्शन देखने को मिल रहा है नकलचियों पर। खासतौर पर नकल रहित परीक्षा को लेकर ये दौर अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। शुरुआत में थोड़ी सी तस्वीरें जरूर सामने आई थी नकल की, लेकिन उसके बाद एकदम से सख्ती बढ़ती गई। नए जो बोर्ड के सचिव हैं मुनीश नागपाल, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। 2 पेपर लीक हुए तो इसके बाद न केवल नायब सरकार हरकत में आई, बल्कि पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी पूरे प्रदेश में की गई। रातों रात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा को तब्दील किया गया और उनकी जगह डॉक्टर मुनीश नागपाल को कार्यभार दिया गया। कार्यभार देने के साथ ही न केवल समूचा बोर्ड बल्कि पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अमले में कहीं न कहीं चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर मुस्तैदी देखी जा रही है। डॉक्टर मुनीश नागपाल जी हमारे साथ हैं, 2002 बैच के एचएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारियों में शुमार हैं, अच्छा खासा तजुर्बा भी है प्रशासन का। सर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, रातों रात मीटिंग, जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव बदले जाते हैं उसके बाद रात 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक मीटिंग चलती है, किस तरह की रणनीति अख्तियार की गई है सर? मैं ही बताना चाहूँगा कि मैंने अभी ज्वाइन किया है और इस बारे में पूरे जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, जो पूरी मेरी टीम है जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं और जो मेरा पूरा स्टाफ है, वो हम दिन रात लगे हुए हैं और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि अच्छे ढंग से ये जो है परीक्षाएं कराई जाएं। अब किस तरह का खाका तैयार किया गया है सर? जिस तरह से 2 जगहों पर पेपर आउट हुआ था, उसके बाद कहीं न कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को खुद इंटरवीन करना पड़ा था पूरे मामले में। 25 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की ताकीद की गई। 25 पुलिस अधिकारी, पुलिस पर्सनल, उनको सस्पेंड किया गया और एक मैसेज भी हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी के द्वारा दिया गया कि अब सस्पेंशन नहीं होगी, अब डिसमिसल होगा। तो ऐसे में किस तरह से बोर्ड काम कर रहा है सर? जैसे कि सरकार द्वारा भी विश्वास जताया गया है तो उस विश्वास को हम पूरा करेंगे। और आज भी जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरीज की मैंने इनकी एक मीटिंग ली थी, तो उसमें मैंने इनको साफ कर दिया है और मैं सभी को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज इनको स्पष्ट कर दिया गया सभी को भी, और हम सब मिलकर इसको सुनिश्चित करेंगे कि कोई पेपर लीक नहीं होगा, नो पेपर लीक। दूसरा मैंने इनको कहा कि नो क्राउड अराउंड सेंटर्स, जो सेंटर के चारों तरफ कोई भीड़ नहीं होगी। तीसरा यह है कि कोई नकल नहीं होगी। 3 बातों को हम हर हालत में सुनिश्चित करेंगे। इसमें पहला, पेपर लीक नहीं होंगे। दूसरा, सेंटर के आसपास भीड़ नहीं होगी। तीसरा कि कोई किसी तरह की नकल नहीं होगी, नकल रहित हम इसको, इसकी शुचिता को हम इसको पाबंद करेंगे, शुचिता को हम बरकरार रखेंगे। जाहिर तौर पर डॉक्टर साहब आप शुचिता को बरकरार रखेंगे। कोई अगर जिला मुख्यालयों की बात करें, इस तरह की जानकारी भी मुहैया हो पाई है कि जिला मुख्यालयों पर तमाम जो आला अधिकारी हैं विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, उनको डेप्यूट किया गया है। जो हमारे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी हैं जो कार्यालय में यहाँ कार्यरत थे, उन सभी को हमने फील्ड में उतार दिया है। आज इनकी मैंने मीटिंग ली है और हमने जो असिस्टेंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी जो वरिष्ठतम हमारे अधिकारी हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज नोडल ऑफिसर फ्लाइंग स्क्वाड लगाया गया है। एक अधिकारी को एक जिला दिया गया है और उसकी जिम्मेवारी होगी, वो सुनिश्चित करेगा कि जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो अच्छी तरह से काम कर रही हैं और किसी भी सेंटर पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है और ये जो हमारे परीक्षाएं हैं वो अच्छे ढंग से हो रही हैं। क्या माना जाए सर, हरियाणा में नकल पर पूरी तरह से चाक चौबंद प्रबंध किए जाएंगे, पूरा अंकुश लग पाएगा? हर हालत में होगा, इसको हम हर हालत में सुनिश्चित करेंगे, 100% सुनिश्चित करेंगे। और इसमें सभी असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, इनको SOP बताई गई है कि जिस भी सेंटर पर परीक्षा होगी, ये सुबह उसमें हमने रूट चार्ट बनाया है कि जो भी फ्लाइंग स्क्वाड है उसका रूट चार्ट है। सुबह उनका रूट चार्ट होगा कि इस फ्लाइंग स्क्वाड ने ये 5, 6 या 7 सेंटर चेक करने हैं, तो उस रूट चार्ट पर वो फ्लाइंग स्क्वाड ये सुनिश्चित करेंगे, पहले उनको कन्वे करेंगे कि आज आपका ये रूट चार्ट है और आपने किसी एक सेंटर पर जाकर ये जो परीक्षाएं हैं इसकी ओपनिंग करानी है। और जितने भी उसके फ्लाइंग स्क्वाड के सदस्य हैं, उसी कम से कम उस सेंटर के बाहर है, उस सेंटर के अंदर कोई ना कोई एक, सभी सदस्यों की एक फोटोग्राफ होनी चाहिए जो उनके ग्रुप में, जिला स्तर के ग्रुप में होनी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए 5 सेंटर हैं, उन 5 सेंटरों पर सभी सदस्यों की विद कोऑर्डिनेट्स कोई ना कोई एक फोटोग्राफ हर एक जो नोडल ऑफिसर के पास होनी चाहिए। हम उसे रिपोर्ट लेंगे कि ताकि वो सभी टीमें सभी सेंटर पर जा रही हैं और किसी भी सेंटर पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर मनीष नागपाल जी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए सचिव, और एक प्रतिबद्धता जताई गई है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड काम करेगा। जिस लिहाज से उनको ये कार्यभार इन परीक्षाओं के बीच में दिया गया है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और साफ तौर पर संकेत भी दिए हैं, जिस तरह से हमने बताया कि रात को करीबन 1 बजे तक न केवल खुद विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कंट्रोल कक्ष में वो मौजूद थे, बल्कि माइन्यूट वॉच किया गया कि कहां टेक्निकल दिक्कतें हैं, किस तरह से इन दिक्कतों पर पार पाया जा सकता है। बहरहाल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति जो बतौर हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सहायक सचिव और डिप्टी सेक्रेटरीज, वो तमाम लोगों को हर जिले में बतौर नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि किसी भी तरह से कोई परिंदा तक परीक्षा केंद्रों पर ना मार सके। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।